और गोधा जी के मित्र परिवार, पर कुंद कुंद की नहीं मानते। अंतर कुछ आया समझ में? माँ, आप देवशास्त्र गुरु को मानते हो? बोलो ना, हाँ बोलो। मानते हैं ऐसा? देवशास्त्र गुरु को तो मानते हो, देवशास्त्र गुरु को तो मानते हो, पर बोहरा जी, देवशास्त्र गुरु की भी मानना आवश्यक है। सम्यक दृष्टि तभी 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 कहलाओगे जब देव शास्त्र गुरु के साथ हम देव शास्त्र गुरु की भी मानना सीख लेते हैं। अंतर नहीं आया क्या समझ में? आप तो बहुत ज्ञानी हैं, नहीं है ना? पर वो ज्ञान काम का नहीं है जो ज्ञान मुझे अपने आप तक नहीं ले जा पा रहा। कठिन नहीं है देवशास्त्र गुरु को मानना। क्या कठिन है? एक श्रीफल ले आओ, थोड़ा सा द्रव्य ले आओ, चढ़ा लो। हमने दिखा दिया, प्रदर्शन कर लिया कि मैं तो मानता हूं भाई गुरु, देवशास्त्र गुरु को। पर उनकी कितनी मानी? कितनी मानी देवशास्त्र गुरु की? विश्वास मानो, अगर देवशास्त्र गुरु की मानी होती ना तो इस खोटे काल में नहीं आए होते। खोटे काल में नहीं आए होते। आज हम खोटे काल में, दुखों में, कष्टों में जीवन जी रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। इसका साक्षात प्रमाण पत्र है कि आज तक हमने देव शास्त्र गुरु की नहीं मानी। जो देव शास्त्र गुरु को और देव शास्त्र गुरु की मानता है वही अपने श्रद्धान का सम्यक पुरुषार्थ करते हुए सम्यक दृष्टि अंतरात्मा बनता है। अंतरात्मा बनता है। विश्वास मानो, आज तक उस सम्यक दर्शन की अनुभूति ज्ञानी आपने सुनील जी की ही नहीं। आज आप दुखी नहीं है ना? घर परेशानी आदि से क्यों संकटों में घिरे हैं? क्यों घिरे? क्योंकि वो श्रद्धा की अनुभूति आज तक मैंने प्राप्त नहीं की है, जो मुझे सम्यक दृष्टि बनाते हुए जन्म, जरा, मृत्यु जैसे रोगों से भी बचाने के लिए कार्यकारी निमित्त था। बचना मुझे था, पुरुषार्थ मुझे करना था, पर बचने के लिए जो शक्ति मेरे पास थी, जो वस्तु मेरे पास थी, जो सब कुछ बदल सकती थी, उसकी अनुभूति मेरे पास होने के बाद भी मैंने नहीं की। क्या देवशास्त्र गुरु रूपी निमित्त नहीं मिले? क्या उनका उपदेश, मार्गदर्शन नहीं मिला? मिला, सब कुछ मिला, पर फिर भी हम अपने भीतर वह श्रद्धा की लौ जला नहीं पाए। श्रद्धा की लौ नहीं जला पाए। इस संसार के प्रत्येक दुखों का अगर कोई उपाय है, उन दुखों से छूटने का कोई कारण है, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होगा, ज्ञान अपने आप सम्यक ज्ञान होगा, और फिर पुरुषार्थ करते हुए सम्यक दृष्टि, सम्यक चारित्र के लिए तड़पेगा और ग्रहण भी करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, पर पहले उस श्रद्धान की अनुभूति भी तो करो। आज तक मात्र हमने एक रूटीन के भांति वही क्रिया करना सीखा है। उठाया कलश, भगवान पे ढाल दिया, तालियां बजा ली और घर चले गए। कभी भगवान का अभिषेक करते हुए, माँ कभी निर्ग्रंथों के हाथ पे ग्रास रखते हुए, आहार दान करते हुए वहाँ आंखों से झलझल पानी बहा। शरीर कभी रोमांचित हुआ? मैं कह रहा हूं, मेरा तो शरीर रोमांचित हो रहा है, नहीं हुआ। और यही तो सम्यक की अनुभूति थी, यही तो श्रद्धान की अनुभूति थी कि मैं कुछ अद्भुत बात कर रहा हूं। दुनिया
जहाँ सुबह चाय के प्याले को अपने मुख में रख रही है, वहाँ सबसे पहले मैं कलश लेकर भगवान पे कलश ढालने जा रहा हूँ। ये रोमांचित होने की आवश्यकता थी, ये श्रद्धा की अनुभूति थी, ये सम्यक दृष्टि की अनुभूति थी। अरे ज्ञानी, तभी तो भीतर के रोग दुख जन्म जरा मिटने वाला था। हम फॉर्मेलिटी करने के लिए देवशास्त्र गुरु के पास पहुँचते हैं, अर्घ्य चढ़ा लिया, दान दे दिया, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, घर पहुँच गए। हम यही भ्रम में आज तक जीते आए। हम तो बिलाला जी अध्यक्ष बन चुके मुनि सेवा समिति व्यवस्था के, सो हम तो कल्याण नहीं। इतना सस्ता सौदा नहीं है, इतना सस्ता सौदा सम्यक दर्शन का नहीं है। मंडी का तो सौदा फिर भी सस्ता तेज हो सकता है, तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज पीयूष भी ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये सौदा इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। गजब की अनुभूति वह सम्यक दृष्टि करता है, और तभी तो वह बनने वाला परमात्मा कहलाता है। ये भ्रांति मिटा लो कि पंचम काल में कुछ नहीं है, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, परमात्मा नहीं है, पर पंचम काल में एक सम्यक दर्शन तो है। जबकि आचार्यों ने तो पूर्ण मोक्ष मार्ग कह दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी है, पर मैं कह रहा हूँ श्रावको, कम से कम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। छठे काल से अगर बचना है तो हाथ खड़ा करना। कौन कौन जाना चाहता है छठे काल में? जाना चाहता है, पूछ रहा हूँ। आप लोग जाएंगे ना? हाथ नहीं उठाना चाहते तो जाना चाहते हो? अगर जाना नहीं है तो विचार कर लो। अगर पंचम काल में आपने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया ना, तो छठे काल के अलावा, नरक निगोद के अलावा अन्यत्र कहीं भी स्थान मिलने वाला नहीं है। नहीं जाना ना? नहीं जाना ना? आप तो ना बोल दो। नहीं जाना तो विचार कर लो। पुनः निमित्त नहीं मिल सकते। ये श्रेष्ठ दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य पर्याय ज्ञानियों आपने प्राप्त की है। कहाँ 3-13 में, कहाँ राग द्वेष में, कहाँ लड़ाई झगड़े में उलझे है। एक अद्भुत शक्ति मुझे प्राप्त हुई है। उस शक्ति का, उस श्रद्धा का उपयोग करना सीखो, अन्यथा नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। समय भी देखते देखते नष्ट हो गया। पता चला प्रमोद जी, पता चला कार्याध्यक्ष बने ना, बस कार्याध्यक्ष का पदभार मात्र 10, बस। गोदा जी 13 तारीख को दीपावली है ना? क्यों 13 को ही है ना? 13 को है, बस 13 की अमावस्या, लड्डू चढ़ गया और चतुर्मास का निष्ठापन। सोचना, विचार करना। शक्ति जो मुझे मिली है श्रद्धा की, उस श्रद्धा रूपी स्ट्रेंथ को मैनेज करने का प्रयास करो। पूरे अटेंशन से अपने कसायों का रिडक्शन करो, तभी तुम्हारा जीवन SMART स्मार्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं है। आज तक उस शक्ति का अनुभवन ही जीव ने नहीं किया। अनुभवन छोड़ दो, बहुत सारों को पता ही नहीं है कि मेरे भीतर भी कुछ ऐसी शक्ति है श्रद्धान रूप की। पता है? हमें तो इतना ही पता है महाराज जी, 2 टाइम कमाओ, 4 टाइम खाओ, जितना टाइम मिले सो लो, एक आध बार भगवान के सामने माथा टेक के आ जाओ, हो गया। इतने से काम नहीं बनेगा। जितनी साधना नहीं, जितनी तपस्या पिछली पर्याय में करके आपने जैन कुल, मनुष्य पर्याय, देव शास्त्र गुरु, ये सब कुछ प्राप्त किया है, उससे 5-10% भी युवाओं आज तुम साधना तपस्या नहीं कर रहे हो।
बिल्कुल नहीं कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको डिमोरल नहीं कर रहा हूँ कि आप छोड़ दो, मैं आपको और प्रोत्साहन दे रहा हूँ, जितना कर रहे हो ना उससे कुछ और भी करने का प्रयास करो, जो कर रहे हो श्रद्धान के साथ विश्वास के साथ करने का प्रयास करो। जो देव शास्त्र गुरु के साथ देव शास्त्र गुरु की एक एक वाणी पर श्रद्धान करते हुए वैसा जीवन में बदलाव करने का प्रयास करता है, वह नियम से अपने जीवन को अपनी दुनिया को बदल ही लेता है। साक्षात मैं गवाह हूँ। हमने मान ली, हमने अपनी दुनिया तो बदल दी, क्योंकि दुनिया का व्यक्ति बदले अथवा ना बदले, पर मैंने अपनी सृष्टि बदल दी क्योंकि मैंने अपनी दृष्टि बदल दी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। मैं सम्यक दृष्टि बन गया, अब सामने वाला चाहे जैसा हो, मैं तो उसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा एक जीव मानकर ही देख पाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी दृष्टि अपनी सोच अपने श्रद्धान को बदल दिया है। इतना निर्मल श्रद्धान हो पाया? नहीं हो पाया। अभी हम राग द्वेष से उभर ही नहीं पा रहे हैं। अभी हम राग द्वेष से उभर ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ से सम्यक दृष्टि बन पाएंगे? कैसे सम्यक दृष्टि बन पाएंगे? और बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए, बिना श्रद्धान का, बिना शक्ति का उपयोग सम्यक प्रकार से किए बिना आप कभी भी दुखों से छूट नहीं सकते। दुखी नहीं है? है। क्यों? क्यों दुखी है? किसी दूसरे ने दुख दिया? ना, बिल्कुल नहीं। ये हम कथन करते आए हैं, अपने आप से ही छल कपट करते आए हैं कि इसके कारण हुआ, इसने दुख दिया, इसने ऐसा किया, उसने किया। कहीं ना कहीं कमजोरी मेरी स्वयं की थी, कहीं ना कहीं कमजोरी मेरे श्रद्धान की थी, जिस कारण से मैं अपने आप को नहीं बदल पाया। और अपने आप को नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। सबको बदलना आसान है, फिर भी आसान है, पर अपने आप को बदलना कठिन है। कठिन है। इस सभी संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुंद कुंद भगवान रैणसार ग्रंथ में श्रावकों आपको और साधु आपको दोनों को समझा रहे हैं, ज्ञानी संभल जाओ, समझ जाओ। इस पंचम काल में भी आपके पास वह श्रद्धा है, वह शक्ति है जो आपकी जिंदगी को, आपकी दुनिया को, आपको बदलने की शक्ति रखता है। बदल दो, बदल दो, बदल दो, बदल दो। लोगों ने सुन लिया, महाराज ने कहा बदल दो, तो पता नहीं क्या क्या बदल दिया। कपड़े बदल दिए, स्थान बदल दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने तो अरविंद जी देव शास्त्र गुरु ही बदल दिए। हाँ, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है। बदलने के लिए कहा, पर बदलना क्या था? अपने आप को बदलने की जगह दुनिया को बदलने के चक्कर में पड़ गए, और दुनिया से बदला लेने के चक्कर में अपने आप के साथ कितना धोखा कर लिया। किसी दूसरे को नहीं बदलना था, मुझे अपने भावों को, अपने परिणामों को, अपनी परिणति को बदलना था। क्योंकि माँ, परिधान बदलना मतलब वस्त्र बदलना आसान हो सकता है, पर परिणाम श्रद्धा बदलना नहीं। एक बार अगर कहीं विपरीत स्थान पर वह श्रद्धा जम गई ना, तो उसको ठीक करना कठिन है। अरे दही जम जाता है, फिर दूध बना पाती हूँ माँ? नहीं, नहीं बना पाते। अगर वह पानी भी जम जाता है बर्फ की तरह, तो वह बर्फ भी पत्थर जैसा किसी का सर फोड़ लेता है। जो पानी तरल था, जमते ही बर्फ हो गया, और वही बर्फ अगर किसी को लग जाए, देख लेना कई सारे वो बर्फ के कारखाने आदि में अगर काम करने वाले, हाथ भी उनके बर्फों से छिल जाते। क्यों? क्योंकि उसमें भी नुकीलापन आ गया था, कठोर हो गया था, पानी था ना, पर विपरीतता में जम गया था, तो वह हाथ काटने के लिए भी काम में आ गया। और सम्यक स्थान पर जम जाता तो सब कुछ जम जाता। जमा लो,
जमा लो श्रद्धा को, जमा लो। कुंद कुंद भगवान 146, 47 और 48 में इस सम्यक की ही महिमा कह रहे हैं। परमात्मा पूज्य क्यों बने, निर्ग्रंथ पूज्य क्यों बने? उनकी पूज्यता का मुख्य 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 कारण ये सम्यक दर्शन है, उनका श्रद्धान है, उनकी शक्ति है। जिन्होंने अपने शक्ति को, अपने स्ट्रेंथ को मैनेज करने की कला सीख ली, वो परमात्मा बन गए। पंचम काल में मत बनो परमात्मा, पर सम्यक दृष्टि अंतरात्मा ही बन जाओ। बन जाओ, बन जाओ। पहले गाथा पढ़ते हैं, तीनों गाथाओं को मैं कहता हूँ, और अगर क्षिप्रा का पानी पिया हो तो थोड़ा सा दम से पढ़ लेना। हाँ, नहीं तो दीदी ऐसे बिल्ली जो मैंने में चपा करते रहते हैं, क्या बोलते पता ही नहीं चलता। जिनवाणी का भले ही कुछ समझ में नहीं भी आए, कुछ एक अक्षर समझ में नहीं आए, अगर सुन रहे हैं और उच्चारण भी करने का प्रयास कर रहे हैं, असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसलिए जैसे घर में दम से बोलते ना, ऐसे दम से बोलना। जिनवाणी का उच्चारण करेंगे तो कर्मों की निर्जरा होगी। पहले तीनों श्लोक में पढ़ता हूँ, फिर आप लोग पढ़ लेना। जम जदि जरा मरणम दुह दुट्ठी विसाहि विसविनाशरम शिव सुहलाहम सम्मम संभवदी गुणदी साहदे साहू किं बहुणा ही देविंदाद्य नरिंद गणधरे पूजा परम पाजे तम जान पढ़ो तम जान पहाड़ मुगणम ओ सपाण सम्मतम मिच्छत बलेन पे लदे तस परिवर्तन्ति कसाया अवसपणी काल दोषेण। एक एक धीरे धीरे भले ही पढ़ना, पर व्यवस्थित पढ़ो। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। जम जादि जरा मरणम, जो जन्म जरा मृत्यु रूपी दुह दुठ विसाही विषयनाशयरम, जो विषधर है, विषधर यानी सर्प, जो विषधर है, सर्प है, ऐसे विषधर और नाग के समान जो इस संसार में दुष्ट दुख रूपी जन्म जरा और मृत्यु है। जन्म जरा मृत्यु, और ऐसे जन्म जरा मृत्यु के दुख रूपी दुष्ट विषधर के समान इसको नष्ट करने वाला जो सम्यक दर्शन है, जैसे उस विषधर से